नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश आगमन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सागर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास स्मारक भी जाएंगे पीएम। संत रविदास मंदिर की आधारशिला आज रखी जाएगी। कार्यक्रम में देश भर से 500 संत शामिल हो रहे हैं। रहली के ढाना में सभा को संबोधित करेंगे पीएम। कई योजनाओं की सौगात भी देंगे आज प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा है और सागर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखेंगे। भव्य मंदिर बनने जा रहा है संत रविदास का। और सामाजिक लिहाज से और सियासी लिहाज से, दोनों ही लिहाज से ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक पहुंचे हैं, आगे किस तरह से उनका रूटीन तय है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी ले लेते हैं आदेश से। आदेश, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पता चल रहा है सागर तक पहुंच गए हैं, आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं? जी पारुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई विमान के माध्यम से बड़तुमा पहुंच चुके हैं, जहां से वो बड़तुमा के बाद रविदास मंदिर का, रविदास धाम का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वह ढाना के लिए निकलेंगे, जहां पर वह एक आम सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो मंदिर की, खास तौर पर जो मंदिर जाने का जो रास्ता उसको किस तरह से सजाया गया है। भगवा झंडे भी हम देख रहे हैं काफी तादाद में, बताया जा रहा है काफी तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी के साथ संत भी आएंगे, क्योंकि जो मंदिर है उसकी आधारशिला रखी जा रही है। मंदिर के शिलान्यास को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वहां की अगर तस्वीरों के बारे में हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। जी, मंदिर के शिलान्यास को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर लगभग दो लाख लोगों तक के पहुंचने की संभावना थी। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और 100 करोड़ के मंदिर की सौगात के साथ साथ कई परियोजनाओं का भी यहाँ पर शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी भारतमाला परियोजना के तहत 1582 करोड़ की और सौगात सागर वासियों और मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सामाजिक लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक तरफ बुंदेलखंड में हम देख रहे हैं कि पिछली बार 2018 में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था और दलित वोटर्स को लेकर खासतौर पर जो यहाँ पर भरमार तरीके से हैं, इनको साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस लिहाज से जाहिर सी बात है, जब हम राजनीतिक लिहाज से बात करें, सियासी लिहाज से बात कर रहे हैं, तो एक तरफ अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम, लेकिन कांग्रेस खेमे में किस तरह की हलचल है, क्या जानकारी मिल पा रही है कांग्रेसियों की तरफ से? क्योंकि ये भी खबर आई थी कि नजरबंद हुए कुछ कांग्रेसी। जी, रहली विधानसभा के रहली और गड़ाकोटा में कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए भी जा रहे थे, तो उनको भी नजरबंद कर लिया गया है। और कुछ कांग्रेसी नेताओं को सुबह घर से ही नजरबंद कर लिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए नजरबंद किया गया है, क्योंकि बुंदेलखंड की 54 सीटों पर फोकस किया जा रहा है और दलित वर्ग है जो, वह सागर, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का एक बड़ा वोटर है। लगभग 21% जो वोटर है वो दलित है। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये दलित वोटरों को साधने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दलित वोटरों को साधने की ये तैयारी है और इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होंगे तो जाहिर सी बात है इस वक्त, क्योंकि सागर तक वो पहुंच गए हैं। इसके बाद खजुराहो और आगे खजुराहो से आगे सागर और उसके बाद और भी जगहों पर उनकी मौजूदगी रहने वाली है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मध्य प्रदेश के नेता तो होंगे ही, साथ ही संत रविदास मंदिर का जब शिलान्यास, स्मारक का जब शिलान्यास होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ तमाम नेता और कई सारे संतों की मौजूदगी भी रहने वाली है। तो दलित वोटरों को साधने के लिए ये बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2018 में चूक गए थे, सत्ता से बाहर भी हो गए थे और इस बार किसी तरह की गलती ना हो, दलित वोटरों को साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम भी है। और ऐसे में आने वाले समय में ये जो कार्यक्रम है ये किस तरह के नतीजे देता है, ये देखना होगा। कितना जुड़ पाता है दलित वोटर इस कार्यक्रम से, इस पूरे आयोजन से, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातें देने जा रहे हैं बुंदेलखंड को,
इससे कितना दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। हरा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें देखिए किस तरह से पंडित नीलिम त्रिपाठी हैं, ये आपने अनादि टीवी पर भी कई बार देख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए, और ये संत रविदास मंदिर का शिलान्यास आज यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा बरतूना ढाना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है। तस्वीरें देखिए, संत रविदास की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीर अनादि टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। संत शिरोमणि रविदास स्मारक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिलान्यास किया है आज। इसके बाद और हमने जैसे आपको बताया भी था कि बड़ी तादाद में संतों की मौजूदगी भी यहाँ पर रहने वाली है। इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, और इस दौरान उन्होंने श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन भी किया। उसकी ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्वनी, कृतिका आज बेहद ऐतिहासिक क्षण सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से सटे और तुमा में पहुंचे। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और साथ ही साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समरसता यात्रा समापन समारोह बरतूना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। और संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी बड़ा, काफी अहम ये कार्यक्रम है, और बुंदेलखंड की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इतना भव्य मंदिर निर्माण को लेकर हमें हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। देखिए, सागर में करीब 11.23 एकड़ जमीन पर यह मंदिर बनेगा, और स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा रही है। इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और सेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जिले का जो बरतूमा क्षेत्र है, 100 करोड़ रुपए की लागत से यहां इस मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और इसलिए ये भी आपको जानकारी दे दें, देखिए दलित वोटर काफी अहमियत रखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। और ये कहा जाता है कि अगर दलित वोटर्स अगर आपसे छिटके तो पार्टी सत्ता से बाहर। और ये पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने देखा भी है, हर जाना भुगतना भी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है मंदिर का। कि संत रविदास जी के तमाम प्रयास रहे कि जातिगत जो भेदभाव है उसको दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया जाए, और मानवतावादी मूल्यों की हमेशा वो बात करते रहे। रविदास जी ने लिखा भी कि रैदास जन के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कर ही ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने, उनका बताना था कि कोई भी व्यक्ति जो है जन के हिसाब से नीच नहीं होता। ये उनकी कविताओं के माध्यम से परिभाषित हुआ, और किस तरह से उन्होंने एकता बढ़ाने के लिए और खास तौर पर भेदभाव, जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए हमेशा काम किया। और संत रविदास जी का मंदिर आज बनने जा रहा है। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। और सियासी लिहाज से और सामाजिक लिहाज से ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्रजेश जी? निश्चित तौर पर पारोल, इस समय जब चुनाव को 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने बाद हम चुनाव में जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, 5 राज्यों में चुनाव होंगे।
संत रविदास का जो मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 11 एकड़ में बनने वाला है संत रविदास का मंदिर। इससे एक वर्ग को साधने की कोशिश है। संत रविदास के माध्यम से पूरे दलित समुदाय को बीजेपी साधना चाहती है और इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये वैसे ही बनने जा रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं महाकाल कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ की बात की जाती है, तो उसी तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। 11 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा संत रविदास जी का भव्य मंदिर और कला संग्रहालय भी होगा। पूरी योजना के लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, स्वीकृत किए हैं। योजना में हम देखेंगे कि मंदिर रहेगा, इंटरप्रिटेशन म्यूजियम रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी और संगत हाल रहेगा, कुंड, भक्त निवास, फूड कोर्ट, ऐसे तमाम चीजों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 वर्ग फुट में नागर जो शैली होती है, इससे पत्थरों को बनाएगा। जो संत रविदास जी का मंदिर है नागर शैली में बनेगा। सांस्कृतिक एवं रचनात्मक विशेषताओं के साथ 14,000 वर्ग फुट में इंटरप्रिटेशन म्यूजियम रहेगा। इंटरप्रिटेशन म्यूजियम में 4 गैलरियां बनाई जाएंगी। पहली गैलरी में संत रविदास जी के जीवन का प्रदर्शन होगा, बताया जाएगा कि उनका जीवन किस तरह से चला। दूसरी गैलरी में जो संत रविदास जी के भक्त मार्ग और निर्गुण पंथ में योगदान इन लोगों ने दिया है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। उनके साथ कौन कौन लोग चले, उनके मार्ग पर, निर्गुण पंथ पर चलने वालों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरी गैलरी जो रहेगी संत रविदास जी की, इसमें दर्शन कर विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदास जी के जो पथ का प्रदर्शन है उसके बारे में बताया जाएगा कि उनका कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा, किस दर्शन का विभिन्न मतों पर मतलब प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में संत रविदास जी की काव्योचित्र, साहित्य और समकालीन विवरण का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, साहित्य और जो समकालीन विवरण दिया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी पूरी लाइब्रेरी और संगत हाल। तो संत रविदास का जो मंदिर बनने जा रहा है इस तरह से देखने लायक होगा। तीर्थ स्थल की तरह इसको वहां पे विकसित करने की योजना है ताकि दलित वर्ग वहां आए और जो संत रविदास हैं उनके बारे में जाने, उसके समाज के बारे में जाने, उनके विचारों के बारे में जाने। तो ये एक सरकार की योजना है। इससे चुनावी दौर पर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बाकी के राज्यों में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। मध्य प्रदेश में दलितों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है और कई सीटें प्रभावित कर रही है। यदि चुनाव से पहले इसका भव्य आयोजन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये मैसेज देने का काम है जिससे कि जो दलित समाज है, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक मांगा जाता था, वो बीजेपी के पाले में आ जाए। जिस तरह से जो हितग्राही योजना है उनके माध्यम से पहले ही बीजेपी से ये वर्ग जुड़ा है, उसको और ज्यादा करीब लाने के लिए और ज्यादा जोड़ने के लिए ये संत रविदास जी का मंदिर महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, संत रविदास का जो मंदिर निर्माण है वो नागर शैली पत्थरों से होगा और 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में ये पूरा मंदिर निर्माण होगा, जिसमें संत रविदास की फिलॉसफी को दर्शाने के लिए स्पेशली बताया जा रहा है कि इंटरप्रिटेशन म्यूजियम भी बनाया जाएगा, यानी प्रदर्शनी देखी जा सकेगी। और इस म्यूजियम में 4 अलग अलग गैलरीज होंगी जिसमें अलग अलग तरीके से संत रविदास के जीवन को बताया जाएगा, उनके भक्ति मार्ग, निर्गुण पंथ के योगदान को दर्शाया जाएगा। संत रविदास के दर्शन का जो प्रभाव है रविदासिया पंथ पर केंद्रित रहेगा। कई सारी ऐसी अच्छी चीजें जो संत रविदास जी से जुड़ी हुई हैं वो इस मंदिर की प्रदर्शनी के 3 जो गैलरीज रहेंगी उसमें भी आप समझ सकेंगे। अलग अलग गैलरीज में अलग अलग तरह की प्रदर्शनी रहेगी जो उनके जीवन के अलग अलग काल को, समय को बताएगी, कब उन्होंने किस तरह से योगदान दिया। तो भव्य मंदिर बनने जा रहा है रविदास का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भूमि पूजन करके इस मंदिर निर्माण की नींव रखी है। इसके साथ ही उनका रविदास जी का अहम योगदान रहा, वो जातिगत भेदभाव को मिटाने में रहा। इसलिए दलितों के भगवान, दलितों के मसीहा के रूप में उन्हें हमेशा से जाना जाता रहा और इसलिए उनके मंदिर का निर्माण करके दलितों को अपने पक्ष में लाना, उनका समर्थन जुटाना भी भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है, एक कवायद है, जिसके तहत हम देखेंगे पिछली बार जो नुकसान हुआ, दलित दूर चले गए थे, इस बार दलितों को अपने पाले में लाने,
उनका समर्थन पाने के लिए भी ये कोशिश कही जा सकती है, ये आंकलन किया जा सकता है। तो देखिए, बुंदेलखंड से दलितों के साथ भेदभाव की जो खबरें आती रही हैं, उसको लेकर भी खासतौर पर इस कार्यक्रम का होना बताया जा रहा है। दलित वोटरों को साधे बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता और इसलिए भी जरूरी है कि इस कोशिश को अंजाम दिया जा सके और भलीभांति भारतीय जनता पार्टी ये जानती है और इसलिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। देखिए, 2013 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए। 2013 में कांग्रेस के पास 3 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं, लेकिन 2018 में आके ये संख्या कम हो गई, सीधा 10 सीटों का नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और वो नुकसान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। इसलिए पुरजोर कोशिशें कि किसी भी तरह से दलितों को अपने पाले में लाया जा सके और इसलिए रविदास जी के मंदिर निर्माण भी हम देख रहे हैं। इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो 2018 में एससी वोटरों में कांग्रेस ने सेंध लगाने का काम किया था और सीधे 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था। पिछले बार 2013 की तुलना 2018 में काफी नुकसान, 28 से 18 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी और इसलिए किसी भी सूरत इन सीटों का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा और इसलिए वापस अपने वोटरों पर, दलित वोटरों पर पैठ बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की वो है ही और उसी लिहाज से एक कदम आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं संत रविदास जी का मंदिर बनेगा, जिसकी आधारशिला, जिसका शिलान्यास आज किया जा चुका है। और आप इस तरह से देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसकी नींव रखी, भूमि पूजन हुआ, वैसे ही आप समझ लीजिए कि एक बड़ा संदेश एससी वोटर्स में गया है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है एससी वोटर्स मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। 54 सीटों पर इनका प्रभाव रहता है और काफी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में भी इनकी आबादी है। तो 102 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण होगा और किस तरह का मंदिर बनाया जा रहा है नागर शैली के पत्थरों से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो 54 सीटों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछली बार दलित छिटके थे भारतीय जनता पार्टी से, तो सीधा 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। तो 54 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। आप ये कह सकते हैं 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 19 सीटें सामान्य, लेकिन इस पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। और 6 विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाइए तो एससी सीटों पर भाजपा की पकड़ मजबूत ही रही है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि जो ग्रिप थी वो लूज हुई और उसका भर जाना 10 सीटें रहा। आदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश, अब तक का अपडेट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, बताइए। जी, अभी जानकारी, कुछ सेकंड पहले ही जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाना एयर स्ट्रिप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ढाना में आज एक बड़ी आम सभा का आयोजन है, लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी खबर मिली है कि ढाना पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। ढाना में उनका किस तरह का कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, और भी डिटेल बताइए आदेश। ढाना एयर स्ट्रिप के पास में ही आम सभा आयोजित की गई है, तो वहां पर आम सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर सिर्फ आम सभा का ही एक कार्यक्रम रह गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी वापस जाएंगे। आम सभा का जो कार्यक्रम है उसमें भी इंतजाम किए गए होंगे, आम जनता के बैठने की किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ आम जनता के लिए और भी ध्यान में रखा गया है? जाहिर सी बात है सिक्योरिटी की व्यवस्था तो होगी। जी बिल्कुल, आम जनता के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था है, लगभग 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर वो 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। यहाँ पर लगभग सागर वासियों को वो 1582 करोड़ की एक सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें यहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आपको बता दें
कि यहाँ पर लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक सामाजिक समरसता का यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है, खासकर कि दलित वर्ग के बड़ी संख्या में लोग, आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो एक बड़ा आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां ढाना में उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जानकारी के लिए। 102 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है संत रविदास मंदिर का, और आदेश में जानकारी भी दे रहे थे। अब यहाँ पर ढाना में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। काफी बड़ी तादाद में लोगों की पहुंचने का वहां सिलसिला है ही, और इसके अलावा लोगों की मौजूदगी के साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा तो है ही, लेकिन आम जन को भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत माला परियोजना के तहत 1582.28 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। 2500 करोड़ की लागत से कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण होगा। तो ढाना जो कि जनसभा स्थल है, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और जिसके बाद वो करीब 4:15 बजे के आसपास वो खजुराहो के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां पर भी 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। सागर के बरतुमा को पवित्र पावन भूमि के रूप में सुशोभित किया है। तो आइए एक बार पुनः इस सम्मान और सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी से, कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यह सौगात देने का। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से, बुंदेलखंड के सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। और साथ साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी मंदिर और कला संग्रहालय का मॉडल वे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। अभी जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया। हम सभी बुंदेलवासियों को एक सौगात, एक भेंट दी। हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि रविदास जी को मान सम्मान, भव्य श्रद्धांजलि। और अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी की एक पुस्तक प्रधानमंत्री जी को भेंट करें, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। माननीय प्रधानमंत्री जी को अब संत रविदास जी पर पुस्तक भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। सभी संत रविदास जी के भक्तों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, लाखों अनुयायियों की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करते हैं। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण और नेतृत्व ने लगातार हमारे समाज में, मध्य प्रदेश में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू किया है। तो आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की इस धरती पर संत रविदास जी के मंदिर स्मारक के लिए भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सहयोगी मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, हम बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ बाहर सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा हुआ है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन कि सागर में, बड़तुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों की, 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। विकास के अनेकों काम, आज भी रेल लाइन का दोहरीकरण, 2500 करोड़ की सड़कें। लेकिन और मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे रहा हूं, इसका लोकार्पण तो आज होगा, लेकिन बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल्स, बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर
50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। और कल संसद में जो हुआ वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं और उनमें से एक, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। एक नए भारत का उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए कि बुंदेलखंड का यह आखिरी कार्यक्रम नहीं है। बिना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जब उसका शुभारंभ होगा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, ताली बजा के आह्वान कीजिए। कैन बेतवा के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी पधारे और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। एक बार फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर ही रह दासा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जल्दी ये भव्य मंदिर हमें मिलेगा जो बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा और उनकी कृपा हम पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश, एक प्रगतिशील समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। देवी सज्जनों, अपने नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के साथ साथ देश को आधुनिक और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाने में भी अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम एक उच्च सिद्धांतों वाला प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकें। और इसी दिशा में आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत के 47 किलोमीटर के मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया पैकेज 1-4 लेन तथा हिनौतिया मेलुआ पैकेज 2 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ आज बीना वासियों को भी एक सौगात मिल रही है, बीना से कोटा के मध्य रेल मार्ग का दोहरीकरण। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस ट्रैक डबलिंग का लोकार्पण करें और इसके साथ साथ सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करें। अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और मॉडर्न कनेक्टिविटी को बढ़ावा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से विकास की ये यात्रा दिन रात जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी
तेज विकास, तेजी से विकसित होने की ओर कदम बढ़ा रहे भारत की इस यात्रा का मध्य प्रदेश भी अहम भागीदार है, जहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 3 रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है 288 किलोमीटर बीना से कोटा रेल लाइन डबलिंग का कार्य। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति तीव्र गति से होगी और लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही शिलान्यास हो रहा है 4 लेन मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया खंड सड़क के निर्माण कार्य का। इससे राजधानी भोपाल से सागर तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगी और यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। हिनोतिया मेहलुआ सड़क खंड के 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है, जिससे भोपाल से अशोकनगर, चंदेरी एवं झांसी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा, सहूलियत बढ़ेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों जैसे उदयगिरी गुफाओं वाले मंदिरों, सांची के बौद्ध स्तूप तक पहुंच सुगम होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, चंदेरी सिल्क जैसे उद्योग एवं जनजातीय कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृत काल में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समृद्धि और अनवरत सर्वस्पर्शी सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देवी सज्जनों, इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति मिलेगी, प्रगति मिलेगी। देवी सज्जनों, इसे आप एक सुखद संयोग ही कहेंगे कि संत रविदास जी की विचारकी का अनुसरण करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संत रविदास जी की पवित्र पावन जन्मभूमि वाराणसी से सांसद भी हैं और उन्हीं की तरह सुधार और नव प्रवर्तन की भावना को केंद्र में लाते हुए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास किए हैं और इस मंदिर का निर्माण कर इस भूमि की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी लोगों को उनका अधिकार देने, मानव धर्म को स्थापित करने और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का एक पंत प्रधान का सपना, संकल्प और अपने 140 करोड़ के परिवारजन के साथ एक वादा है। तो हृदय की गहराइयों के साथ प्रधानमंत्री जी का पुनः शुक्रिया करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके अमृत वाचन के लिए। भारत माता की कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री वीरेंद्र खटीक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी सांसद, अलग अलग स्थानों से पधारे सभी पूज्य संतगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव, आज सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और अब आज मैं यहां आप सबके सानिध्य में हूं। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों,
प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृत काल हमारे सामने है। अमृत काल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबक भी लें। एक राष्ट्र के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था। समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई, रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत,
रैदास पराधीन सौ कौन करे है प्रीत, यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, रैदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित,
पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पता चलेगा। बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि मां बच्चा स्वस्थ रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बीमारियों का, संक्रामक रोगों का खतरा होता है। गरीबी के कारण दलित, आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है। आज नवजात बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। बच्चों को सभी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगे, ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में 5.5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथियों, आज हम देश के 7 करोड़ भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। कालाजार और दिमागी बुखार का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा दलित, वंचित, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे। इसी तरह अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लोग कहते हैं मोदी कार्ड मिल गया है, 5 लाख रुपए तक अगर कोई बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। साथियों, जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए SC, ST, OBC युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में SC, ST समाज के ही मेरे भाई बहन हैं और सारा पैसा बिना गारंटी दिया जाता है। साथियों, SC, ST समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत SC, ST समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। 8,000 करोड़ रुपए ये हमारे SC, ST समाज के नौजवानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन
वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 90 वन उत्पाद को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। घर में सभी जरूरी सुविधाएं हो, इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। इसका परिणाम है कि एसटी, एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी।
हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संबोधन ने हमारे समृद्ध इतिहास का संज्ञान लेते हुए न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि हमारे विविध समाज में एकता समावेशिता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। देवी सज्जनों, एक बार हाथ ऊपर कर माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके संदेश के लिए, और आपकी प्रेरणा के साथ हम एक न्याय संगत, एक एकजुट समाज और एक प्रगतिशील भारत के निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी हमारे नेतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, आप सभी तो आप देख रहे थे